हमने आज एक और कॉइन पे डिस्कस करना है जो कि आपको बुल रन में बहुत ज़बरदस्त से एक गेन दे सकता है, और वो है यूएमए। अच्छा, यूएमए को अगर हम डिस्कस करें तो ये तो हमने आवरली चार्ट खोला है, मंथली चार्ट पे चलते हैं और ज़रा जूम आउट करके देखते हैं कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त तो आप बहुत ही नीचे स्टैंड करते हैं और इस वक्त आप बहुत नीचे हैं, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त प्राइस है जिस पर आपको ये यूएमए मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके मंथली को देखें EMA21, तो EMA21 इंडिकेटर बता रहा है कि मंथली पे ये ऊपर आ चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त सिग्नल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिग्नल है कि मंथली पे ऊपर भी आ चुका है और रीटेस्ट भी दे चुका है। इसका मतलब ये दोबारा अब $3 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है इसके। कोई मार्केट क्रैश होता है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो ठीक है, लेकिन जा सकते हैं, चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन एज़ पर दिस एनालिसिस जो नज़र आ रहा है करंट सिनेरियो, अब ये दोबारा नीचे नहीं जाने वाला। अब ये ज़बरदस्त तरीके से ऊपर पंप दे सकता है। अगर हम EMA9 को भी लगा लें इसके अंदर, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मंथली पे गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा अगर बहुत जल्दी ये 3.7 तक या 3.8 के आसपास पहुंचता है। बल्कि खैर उससे आगे इसको जाना पड़ेगा, 1-2 कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये मंथली पे एक बार अगर गोल्डन क्रॉस हो गया तो ये बहुत क्विकली आपको गेंस देगा। इसी के साथ अगर हम वीकली पे बात करें तो वीकली पे गोल्डन क्रॉस हो चुका है, दैट्स अ गुड सिग्नल। और ये रहा गोल्डन क्रॉस वीकली पे हो चुका है, इसको यानी कि बुलिश है। रिमूव करें तो EMA21 के भी ऊपर क्लोज दिया है, रीटेस्ट भी दिया है और अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक और गुड सिग्नल है आपके पास। ठीक है, इसको भी हम ज़रा रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम ज़रा RSI पे आते हैं कि RSI क्या कह रहा है। वीकली RSI आपको बता रहा है 58, दैट्स अ गुड सिग्नल, और मंथली RSI 50, दोनों के दोनों जो है 50 से अबव है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली बुलिश टेरिटरी के अंदर जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। अब हम ज़रा इसको जूम आउट जैसा हमने किया था करते हैं और इसके टारगेट्स को मार्क करते हैं। फर्स्ट टारगेट इसका क्विक जो टारगेट ये पहुँचेगा वो पहुँचेगा जहाँ से ये गिरा था, वो ऑलमोस्ट, वैसे तो ये टारगेट है लेकिन एक अच्छा टारगेट होना चाहिए, और वो ऑलमोस्ट ये पहुँचेगा $7 तक। वैसे इसका जो क्विक टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट 4.4, जहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा था, ये बनता है ऑलमोस्ट टारगेट पहला। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है और हमने ये कॉइन्स सीरीज़ जो स्टार्ट की है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए स्टार्ट की है। तो ये एक टारगेट आप ले सकते हैं। सेकंड टारगेट इसका गालिबन बनता है $9 के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड टारगेट है, अच्छा मैं ये इसलिए आपको थोड़े तुक्के से नहीं बता रहा, ये अगर आप पीछे जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैंने तो ये मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्यों यहाँ पे मार्क की। हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कौन सा बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, कहाँ से मार्केट प्राइस गिरती है और कहाँ वापस आती है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ये उसके एनालिसिस की बेसिस पे मार्क कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि पूरा चार्ट देखा हुआ है खोल के। इसके बाद स्ट्रेट अवे जो जाएगा, ये जो विक एम्प्टी पड़ी हुई है इसको कवर अप करेगा और इसका 24 के आसपास बनता है, ये मैंने 23 पे लगा दिया, ये टारगेट बनता है ऑलमोस्ट, लेकिन खैर ये विक पे कवर करेगा। उसके बाद इसका जो एक हाई था 36 पे, ऑलमोस्ट 36, और उसके बाद ये जो कैंडल का जो पीक है वो तो मुश्किल है, लेकिन $40 मैं समझता हूँ इसका एक अच्छा टारगेट हो सकता है जहाँ तक ये जा सकता है। ये कुछ इसके टारगेट लेवल्स बनते हैं, यानी कि अभी तो क्विकली 4.7 पे जाएगा, जिसको तो मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि हम शॉर्टर टर्म पे डिस्कस नहीं कर रहे इसको। अभी क्विकली जो फर्स्ट आप अगर यहाँ पे बाई करते हैं तो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग मैं सजेस्ट करूँगा, $9 पे पहुँचता है तो लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड 16 पे, फिर 24 के आसपास कर देते हैं इसको ज़रा, फिर 36 और लास्ट इस 40। ये कुछ टारगेट जोन से 5। इसका मतलब आज अगर बाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 to 13x आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है एट द पीक ऑफ दैट सीजन। अच्छा, 40 का मतलब ये नहीं कि सारे कॉइन्स उसी पे जाके बेचना है, इसका मतलब ये है कि आपने वेट करना है एल्ट सीजन के पीक का फिर बेचना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे कॉइन्स का वेट करना है। आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर इसके यूएमए के 100 कॉइन बाई कर लेते हैं, जो कि तकरीबन आपको मिल जाएंगे $300 के आस, बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगे, तकरीबन $250 में मिल जाएंगे। तो अगर आप इधर $100 बाई कर लेते हैं 335 या $336 के, तो आप जैसे ही इस कॉइन पे, इस पॉइंट पे पहुँचेंगे $9 पे, तो 100 में से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप $10 कॉइन्स जो है ना बेच दें, तकरीबन $90 आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 90 कॉइन्स को रखें, फिर जब इस पर जाएंगे तो इस पर मज़ीद आप 10 या 15 कॉइन्स बेच दें, फिर इस पर 10-15 कॉइन्स बेच दें। ठीक है, या अगर आपको ज़्यादा की नीड है तो आप 20-25 कॉइन्स बेच दें। इस तरह करते करते जब आप $40 वाली रेंज को टच करेंगे तो आपके पास कॉइन्स होंगे 10 या 12, कम ही कॉइन्स रखें, वो बेच रहे हैं उस वक्त। तो इस तरीके से जब आप इसके एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और ऑलमोस्ट 10
टू 12x मैं समझता हूँ आपको रफ प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इसको तरीके से लेके चलें। ठीक है, अगर हम इसके चलें कॉइन मार्केट कैप पे तो देखें तो इसका मार्केट कैप अभी बहुत कम है और वो $290 मिलियन पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कैप, क्योंकि ये एक हम अगर इसको कंपेयर करें बाकी कॉइन से तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसमें इन्वेस्टमेंट जल्दी आएगी। और इसमें अगर हम देखें तो लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसकी अगर हम डिटेल एनालिसिस में देखें, मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप मुसलसल इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मुसलसल आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अब ये दोबारा इंक्रीज़ की तरफ जाएगा। और ये अगर हम देखें सिनेरियो तो ये बताता है कि अभी इसमें पैसा आएगा और अभी बहुत तेज़ी से जो इसके अंदर जो पैसा अभी रोल करेगा वो हमें नज़र आएगा कि $100 मिलियन के करीब, क्योंकि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको बाई करने की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो तेज़ी से इसके अंदर अभी $100 मिलियन आएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस पंप होगी। ठीक है, अगर हम इधर आके ये हमने जो टारगेट्स मार्क किए हैं इसको लगे रहने देते हैं और ज़रा हम चेक करते हैं। हमारी नई स्ट्रेटेजी के साथ वो है बॉलिंजर बैंड्स, इस पर भी हमने एक वीडियो डिस्कस बनाई थी। तो वीकली पे आपको नज़र आ रहा है बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर है ग्रीन कैंडल और मंथली पे भी ऊपर है। ये दोनों साइंस बुलिश के हैं। इस पर हमने अपनी डिस्कस की थी, जिसको थोड़ा सा इसको समझना है तो वो वीडियो देखे और आपको बहुत क्लियर समझ आएगा कि ये इंडिकेटर बहुत ही एक प्रीमियम इंडिकेटर है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे अब एक नई वीडियो के साथ। और मीनवाइल आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी मैंने कॉइन्स शेयर किए हैं अपनी लिस्ट में, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला एक महीना, ये कंप्लीट दिसंबर का जो हमारा महीना है, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन बेहतरीन तरीके से, इसके बाद चांस निकल जाएगा आपके हाथ से।